अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स CSS उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, CSS के इस लेसन के अंदर मैं आपको अगेन लिंक्स के ऊपर ही काम करता हुआ दिखाई दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा इस लेसन के अंदर हमने जो प्रॉपर्टीज पिछले लेसन में डिफाइन की थी लिंक्स की, जस्ट वही इसकी मेरे पास प्रॉपर्टीज नहीं है CSS के अंदर। ठीक है, हमारे पास और भी बहुत सारी हैं। मींस अब तक आज तक हमने जो कुछ भी हमने स्टडी किया है CSS के अंदर, वो तमाम चीजें हम अगर अप्लाई करना चाहें तो हर एक प्रॉपर्टी के अंदर वो अलग अलग से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मींस आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, आप इसको बॉर्डर असाइन कर सकते हो, और आप इसको बोल्ड वगैरह लगा सकते हो। इसके एक और मजे की जो चीज है, डेकोरेशन आप इसको कर सकते हो। मींस कि जब आपके पास लिंक के नीचे हमेशा लाइन मौजूद होती है, आप चाहते हो कि आपके पास लाइन नजर ना आए, तो ये तमाम चीजों को आप अगेन कंट्रोल कर सकते हैं। और ये तमाम चीजें आपके पास कहां से कंट्रोल होंगी? आपकी CSS से। आइए डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट फाइल को अगेन मैं ओपन कर देता हूं। तो मैंने जो मेरा पिछला लेसन था, इससे पहले वाला लेसन जिसमें हमने सिंपली ये देखा हमारे पास ए लिंक कैसे काम करता है, हमारे पास देन विजिटिंग लिंक कैसे काम करता है, हावर लिंक कैसे काम करता है, और फिर उसके बाद एक्टिव लिंक कैसे काम करता है। ये तो हम चीजें अब देखने के बाद सिंपली हमने इसके अंदर कलर्स वगैरह दिए हैं। अब हम कुछ और डिटेल्स देखते हैं। तो मैं बैक एंड पे चला जाता हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं चला जाता हूँ अपने हावर बटन्स पर आ जाता हूँ। ठीक है, यानी कि हावर लिंक पर आ जाता हूँ। यहाँ पे जो मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाह रहा हूँ उसका इफेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो चीज देना चाहूंगा, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। मैं इसको टाइप कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, मैंने इसको दे दिया बैक। और ये चीजें मैं आपको थोड़ी देर पहले बता कराया था, मीन्स के पिछले लेसन के अंदर आप देखें बैकग्राउंड कलर आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। और बैकग्राउंड कलर आप क्या देना चाहेंगे इस लिंक के पीछे? लेट्स से मैं इसे देना चाहता हूं ब्लैक। मैंने इसको ब्लैक दे दिया। कंट्रोल एस कर दें, वापस आल्ट टैब लगा दें और यहां पे जाकर रिफ्रेश लगा दें। अब जैसे ही देखें मैं लिंक्स के ऊपर आ रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पर ये देखें ब्लैक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेरे पास ये एरिया ब्लैक दिखाई दे रहा है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये लिंक्स है और देखिए आपके पास ये व्हाइट दिखाई दे, ब्लैक दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर आप इसका कोई और कलर चेंज करना चाहते हैं, जस्ट आप उस कलर का नाम टाइप कर दें। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर ब्लू टाइप कर देता हूँ, कंट्रोल एस मैंने किया, आप इधर आ जाए, रिफ्रेश कर दें तो देखिए अभी आपके पास आपको ये ब्लू दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से आप ये चाहते हैं जब आपका इसके ऊपर माउस अवर हो जाए तो फिर आप क्या करें, आपके पास ये जो कलर है इसको आप व्हाइट कर दो। तो मैंने इसे कलर को भी व्हाइट कर दिया। ठीक है, अब आप रिफ्रेश करते हैं इसे तो देखिए अब जैसे ही इसका माउस आपका माउस के ऊपर आ रहा है तो आपका कलर भी ये व्हाइट हुआ जाता है। इसी तरह से आप कहते हैं जब अगेन आपका माउस इसके ऊपर आ जाए तो उसका फॉन्ट जो वेट है उसको बोल्ड करते हैं आप। ठीक है, तो आप इसे देंगे फॉन्ट। ये तमाम चीजें आपको मैं इससे पहले वाले लेसन के अंदर बताकर आ चुका हूं। तो इसको हम कर देते हैं बोल्ड। मैंने इसको बोल्ड कर दिया, कंट्रोल एस कर दें, यहां पर आ जाए। मैं देखिए मेरे पास ये लुक है, रिफ्रेश मैंने किया और ये देखिए अब आपके पास कुछ पहले से बोल्ड हो रहा है। ठीक है, नजर आ रहा है आपको बोल्ड हुआ हुआ? आप इसकी वैल्यू भी यहां पर टाइप कर सकते हैं बोल्ड के लिए। लेट्स से मैं इसे कहता हूं इसको 30 पिक्सल्स कर देना। मैं इसको 30 पिक्स कर दिया, इधर आ जाए और रिफ्रेश कर दें अपने आप को। तो अब देखें मेरे पास ये 30 के मुताबिक आ रहा है। देखिए ये आपको छोटा दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर आप इसकी वैल्यू मजीद बड़ी देंगे तो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर बोल्ड ही टाइप कर देता हूँ, मैंने इसको बोल्ड टाइप कर दिया। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आप ये चाहते हैं कि जब आपका माउस इसके ऊपर आए तो आपके पास ये जो लाइन है नीचे वाली ये खत्म हो जाए। देखिए आपके पास ये लाइन मौजूद है यहाँ पे बकायदा तौर पे। देखिए ये आपके पास लाइन मौजूद है यहाँ पे। आप कहते हैं ये लाइन जो है नीचे खत्म हो जाए लिंक की, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन की। टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? इसमें आपने इसको कर देना है आपके पास ये बी लाइन आ जाए और इधर आ जाए, रिफ्रेश कर डालें। देखिए जैसे आपका माउस के ऊपर गया तो देखिए अब आपके पास बिग लाइन खत्म हो चुकी है। मैं इसी प्रॉपर्टी को कॉपी कर लेता हूं यहां से, बी लिंक को, और मैं यहां पर आके इसको पेस्ट कर देता हूं। यहां पर आ जाए और पेस्ट कर दें। मैं तमाम प्रॉपर्टीज में से पेस्ट कर देता हूं। अब इसका फायदा क्या होगा मेरे पास?
अगेन आप इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर दें, तो देखें अब आपके पास लिंक के नीचे लाइन मौजूद ही नहीं है, आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे मेरे पास यहाँ पर लाइन थी नहीं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप अपने लिंक्स के अंदर मजीद मजीद इफेक्ट्स डाल सकते हैं। कुछ और अप्लाई करते हैं। मैं इससे पहले जो लेसन कर आया था बॉर्डर्स, हम इसको बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है, और देखते हैं बॉर्डर के बाद इसके ऊपर क्या मेरे पास इफेक्ट पड़ता है। तो बॉर्डर के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बॉर्डर स्टाइल, यानी कि बॉर्डर का हमें स्टाइल देना होगा। मैंने इसको बॉर्डर पे गया और मैं इसको स्टाइल देता हूँ, मैंने इसको स्टाइल दे दिया। अब बॉर्डर का मेरे पास स्टाइल क्या है, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर स्टाइल्स मौजूद हैं इसके। मैं इनमें से देता हूँ सॉलिड। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेसन में डिटेल से बॉर्डर के बारे में बताने जाऊंगा, इंशाल्लाह डिटेल से हम बातचीत करेंगे। और इसी तरह से इसको हम कोई साइज भी दे देते हैं कि इसका हमारे पास साइज कितना हो। बॉर्डर विड्थ, यहाँ पर आ जाए, मैं इसको देता हूँ 15 px की देते हैं हम लोग, कंट्रोल एस कर दें और यहाँ पर आ जाए, रिफ्रेश कर डालें। ये देखें ये मेरे पास रहा, और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो अब देखिए मेरे पास इसकी बॉर्डर विड्थ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, देखा ये देखिए आपके पास ये आ गया, ठीक है जी। तो मैं इसको यहाँ से पिक कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था बेसिकली, मुझे इस जगह पे चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था। और इसका बॉर्डर आप कर दें कितना, साइज को 2 तक ले जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए, रिफ्रेश करते हैं इसे, ये देखें ये रहा। और बॉर्डर कलर मैं देना चाहूँगा, ये तमाम चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह आइंदा वाले लेसन के अंदर बताने जा रहा हूँ। बॉर्डर कलर आपने दे दिया, वो क्या है, हम इसे देते हैं ब्लैक देते हैं, मैंने इसको ब्लैक दे दिया, कंट्रोल एस कर दें, वापस आप इधर आ जाए और रिफ्रेश कर दें आप, मैंने इसको F5 कर दिया, तो देखिए आपके पास आपका बॉर्डर भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप अपने लिंक्स के अंदर मजीद इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जस्ट आपको जरूरत इस बात की है कि स्टेप बाय स्टेप्स आपने प्रैक्टिस करनी है। अब ये मकसद नहीं है कि अगर मैं एक कोड के नीचे एक ही पे कोडिंग करूं तो आप भी वहां पर जाकर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को टाइप कर दें, ऐसा नहीं। आपको ये अपनी बेस पे स्टडी करनी होगी, अपनी बेस पे यहाँ पर आपको कोड्स लगाने होंगे, ठीक है, फिर आपको जाकर सीएसएस समझ आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी और प्रैक्टिस करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू ज़ुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जा रहे हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जा रहा है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको इन वीडियो की कंप्लीट डीवीडी क्लासेस चाहिए तो प्लीज कॉल करें 0343901777 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com, स्काइप पे ज्वाइन करें XP Academy से, हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy, और फेसबुक पे हमें लाइक करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।